हेलो फ्रेंड, आज हम रीट 2025 के एग्ज़ाम रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। इसमें आपको पता ही है एग्ज़ाम कब हो रहा है। एग्ज़ाम हो रहा है 27 व 28 फरवरी को। ये एग्ज़ाम चलेगा 3 शिफ्ट में। 27 तारीख को 2 शिफ्ट चलेगी और 28 को 1 शिफ्ट चलेगी। 27 को एग्ज़ाम किसके होगा? 27 में फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें एग्ज़ाम होगा रीट लेवल फर्स्ट का, जिसमें होगा लेवल फर्स्ट का होगा लेवल का फर्स्ट पारी में 27 तारीख को। और रही बात 27 की भी सेकंड पारी की बात करें अपन, पारी द्वितीय, उसमें होगा लेवल 2 का एग्ज़ाम, जिनका लेवल 2 भरा हुआ है। यानी फर्स्ट लेवल से भी जो रीट दे रहा है, जो सेकंड लेवल से भी रीट दे रहा है, उन दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा। जैसे ये कोई स्टूडेंट है, उसका फॉर्म दोनों लेवल में भर रखा है, उसका एक तो एग्ज़ाम होगा 27 को सुबह, और उसका बिना टाइम वेस्ट किए दूसरा एग्ज़ाम सेकंड लेवल का वो भी सेम दिन किया जाएगा। ये तो होगी फर्स्ट लेवल वालों की बात। अब विशेष बंदा कोई सेकंड लेवल का है, यानी सेकंड लेवल, उसका एग्ज़ाम 27 को है, और कईयों का लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट का 28 को मॉर्निंग में एग्ज़ाम है। एसएस का है, मैथ का है, कोई भी है अदर, उन सब का एग्ज़ाम ओनली सेकंड लेवल वालों का लगभग 28 तारीख को मेरे पास सूचना आई है। ये तो होगी एग्ज़ाम के बारे में, जिसको भी ध्यान नहीं है, लगभग हालांकि सबको ध्यान है। अब है रीट एग्ज़ाम 2025 एग्ज़ाम के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आप समय पे जाए। जो भी आपका पेपर शुरू हो रहा है जिस दिन, तो उसे आप 1 घंटा पहले सेंटर पर उपस्थित हो जाए, वरना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको 1 घंटे पहले सेंटर पर उपस्थित हो जाना है, और 1 घंटे पहले सेंटर बंद हो जाएगा, यानी कि 1.5-2 घंटे पहले आप तो सेंटर पर पहुंच जाइए। आप लोग स्टूडेंट क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रही है। पहला तो समय का ध्यान रखना ही है, मोटी तौर पे बात हो गई है। समय का विशेष महत्व है। समय से लेट जाएंगे तो उपस्थिति नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। 2 घंटे, 1 घंटा पहले तो गेट ही बंद हो जाएगा। और जो भी दिया हुआ है अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र साथ लेके जाना है, और 2 फ़ोटो लेके जाना है। 2 फ़ोटो पासपोर्ट साइज, ये चीज़ें लेके जानी है, और एक पेन लेके जाना है। और ड्रेस कोड आपको पता ही है, नहीं तो बता देता है। टी शर्ट, लोअर, चप्पल पहन के जाना है। सर्दी वाला जो स्वेटर है, आप सिंपल स्वेटर पहन के जा सकते हो, नहीं तो कोट इत्यादि चैन बटन वाले नहीं चलेंगे। आगे का पॉइंट, पेपर कैसे अटेंड करें। पेपर कैसे अटेंड करना है आपको, जो ही पेपर मिला आपको, सबसे पहले तो आपको वो मार्कशीट का विशेष ध्यान रखना है। 4 बार देख के अपने प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर है वो एक करके भरे, एक साथ नहीं भरे, विशेष कर ध्यान रखें। अधिकतर स्टूडेंट वहीं गलती कर देते हैं, रोल नंबर गलत भरते हैं। रोल नंबर गलत भर दिया तो आपकी ओमार है वो शीट चेक भी नहीं होगी।
पहले तो 5-10 नंबर कटते थे, लेकिन हालांकि अब चेक भी नहीं होती है, ये रूल को चेंज कर दिया है। तो स्टूडेंट को ध्यान रखना है। फिर अपना पेपर अटेंड करना है। पेपर में 5 ऑप्शन है, A B C D और E, नहीं तो 1 2 3 4 5। तो हालांकि इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, तो इसमें स्टूडेंट 4 ऑप्शन में से ही भरे। 5 ऑप्शन तो कोई आवश्यकता ही नहीं है भरने की, 4 ही भरे। जो आ रहा है आपको पहले वो भरे, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन कोई सा भी गोला भरे, 4 में से 4 भरे, एक भरना है, 4 नहीं भरने हैं आपको, एक गोला भरना है। और पेपर को जैसे आपने कितने पार्ट में पेपर होगा, 1 से 30 क्वेश्चन तो होते हैं साइकोलॉजी के, साइको, ये आपने अटेंड किए। मान लो आपको इनमें से 23% कर पाए, 20 कर पाए, तो पहले उनके आप गोले भर दो। एक साथ गोला भरने में आपको फिर टाइम भी लगता है और प्रेशर भी रहता है। तो आप 1 से 30% जो भी अटेंड हुए उनमें से वो गोले भर दिया। फिर आपको आगे चलना है। आगे आएगा 30 से 60 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज का, फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपने चूज़ की है, वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, सभी स्टूडेंट की अलग अलग रहती है, लेकिन अधिकतर की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती है। तो आपको 30 से 60 क्वेश्चन अटेंड किए, इसी प्रकार 30 उनमें से जो भी क्वेश्चन किए उनके गोले भर दो। फिर आपको चलना है आगे। इसी प्रकार सेकेंड लैंग्वेज में यूज़ करना है 60 से 90 तक, ये 60 से 90 तक, यहाँ तो सबका पेपर कॉमन नहीं रहता है लगभग। फिर आगे 60 से 90 नहीं, 90 से 150, ये 60 क्वेश्चन है, ये अपने सब्जेक्ट के हैं। जैसे एसएसटी वालों के एसएसटी के होंगे, मैथ वालों के लिए मैथ के होंगे, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने के बाद में आपको देखना है, फिर राउंड लगाना है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, उनको तो छोड़ दो। एक बार वापस देख लो, क्या पता आपको ऐसा भी हुआ होगा जिसमें से 2 ऑप्शन पे आपने छोड़े है, ये करूं या वो करूं, उसमें से जो लगे वो कर दो, नहीं तो फिर एक बार और छोड़ दो। ऐसे करके राउंड लगा के क्या पता आपको 4-5 प्रश्न और आ जाए। ठीक है, फिर आपको रिस्क लेनी है। इसमें बेधड़क रिस्क लीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 4 में से एक ऑप्शन जो सही लगे आपको वो भर दो। ठीक है, इस प्रकार आपको सारा पेपर अटेंड करना है। एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, एक भी प्रश्न OMR में खाली नहीं छोड़ना है। और समय का ध्यान रखते हुए, आगे घड़ी लगी होगी उसका ध्यान रखे, आपको सारा पेपर अटेंड करना है, हो जाएगा आपका। आप सारा क्वेश्चन अटेंड कर दीजिए पेपर में। पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना सोचते हो आप। जाइए एग्ज़ाम देने, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद साथियों।